हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम शुरू करते हैं मनोविज्ञान में एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय है होगा, वो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ही, उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, आपको समझाएंगे। सबसे पहले समझते हैं ये इंक्लूसिव या समावेशी होता क्या है। तो समावेशी को शब्द पहले हम आपको थोड़ा डिफाइन करेंगे, समावेशी क्या है। तो समावेशी जो ये शब्द होता है, ये अपने आप में जो है बहुत ब्रॉड इसका लेवल होता है, मतलब इसके आप में अपने आप में जो है ये बहुत बड़े लेवल पर ये अपने आप में मतलब व्यक्त करता है किसी भी चीज को। अब समावेशी शब्द जो है किसी भी और जो है जो क्षेत्र होता है आप उसके साथ लगा देंगे तो उसका जो अर्थ होगा वो बहुत ब्रॉड लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप समावेशी शब्द आप जहाँ आर्थिक रूप से लगाइए किसी में कि आर्थिक समावेशन होना चाहिए, या आप कह दीजिए समावेशी शिक्षा, या समावेशी बैंकिंग, या समावेशी कृषि, या समावेशी विकास। मतलब आप किसी भी सेक्टर में आप समावेशी शब्द लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि होता है कि निचले स्तर से लेकर के ऊपरी तबके तक का सबका जो है एक समान रूप से जो मतलब भागीदारी होती है, सबका जो विकास होता है उसी को समावेशी कहा जाता है। जैसे नारा भी दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास। तो वही समझिए वो समावेशी शिक्षा से ही वो प्रभावित है, मतलब समावेशी से ही शब्द से वो प्रभावित है। ठीक है, चलिए जो अब तो इसको समझ लिए। अब देखते हैं जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो हमारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, या आप समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी जो शिक्षा है इसकी जो अवधारणा है या इसका जो प्रत्यय है या इसका जो सबसे पहले जो विकास हुआ समावेशी शिक्षा का, जो अमेरिका और कनाडा में इसका विकास हुआ था। तो वहीं से जो है उसके बाद जो है भारत में जो है उसके बाद जो है समावेशी शिक्षा का मतलब प्रचार प्रसार हुआ, मतलब यहाँ फिर आया अपने यहाँ। ठीक, इसमें देखते हैं समावेशी में होता क्या है। समावेशी सबसे पहले देखते हैं समावेशी शिक्षा होता क्या है। समावेशी शिक्षा, इससे पहले मेरे को पता है क्या, ये शब्द किसी साथ लगा देंगे तो मतलब निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके के हर वर्ग को बिना किसी भेदभाव किए हुए सबको एक समान रूप से जो है लेकर के वो जब चलता है तो उसी को क्या कहते हैं, समावेशी। अब देखते हैं इस तरीके जो है समावेशी शिक्षा में क्या इसका मतलब योगदान होता है, मतलब क्या अर्थ होता है। ये क्या कहता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली, लिखा ना, ऐसी शिक्षा प्रणाली, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, चाहे उसमें सामान्य बालक हो या कोई विशिष्ट बालक हो। ठीक है, अभी समझेंगे सामान्य विशिष्ट बालक क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, चाहे सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, ठीक, बिना किसी भेदभाव के, मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, एक ही विद्यालय में, मतलब एक ही विद्यालय में एक साथ, ठीक है, एक साथ शिक्षा देने की प्रक्रिया को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें जो है एक मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें जो है बिना किसी भेदभाव के एक कक्षा में सभी बच्चे को जो है, चाहे प्रतिभाशाली हो, विशिष्ट हो या सामान्य हो, मंद बुद्धि के हो, अल्प बुद्धि के हो, सभी को एक साथ लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था जब उनको दिया जाता है, मतलब ऐसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो उसी को जो है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, यही यहाँ पर यही चीज इसको अच्छे से लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले जो है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को कहते किसको। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ विशिष्ट बालक, जैसा है एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन या अपवाद बालक। ठीक है, अब देखिए जो विशिष्ट बालक होता है, सामान्यतः लोग ऐसे समझते हैं जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे कंडीशन से बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत ज्यादा वो जीनियस होते हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि वो बहुत, अगर कोई क्या विशिष्ट बालक है तो एक्सेप्शनल है तो वो जो है वो बहुत अच्छे इस क्षेत्र में होगा वो। ठीक है, वो निगेटिव वे में भी वो हो सकता है, ये इसको मैं मतलब इसका मतलब होता है विशिष्ट बालक में क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है शारीरिक और मानसिक शैक्षिक और जो है शारीरिक मानसिक और शैक्षिक आर्थिक क्या है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक और शैक्षिक वह किसी भी दृष्टि से सामान्य बालकों से बहुत ही भिन्न होता है। ठीक है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक और शैक्षिक वह किसी भी दृष्टि से सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होता है। अब भिन्न कहने मतलब ये होता है कि सामान्य जो बालक होती है उनसे बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सुपीरियर हो जाएगा, या तो सामान्य बालक से उसका स्तर बहुत नीचे हो जाएगा, तो उसी को जो क्या कह देंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन या अपवादित बालक, या उसे कहेंगे
विशिष्ट बालक, ठीक है, इसी को कहा गया है। बाकी आगे जो है यहाँ लिखा भी है कि उच्च कोटि का भी हो सकता है और निम्न कोटि का भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अपवादित बालक है तो वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही वो होगा, ठीक, यही इसका कहने का मतलब होता है, ठीक है। इसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, शैक्षिक किसी भी दृष्टि से समान बालकों से बहुत भिन्न होता है। जैसे क्लास चल रही है, हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से जो है विकलांग हो, तो हो गया ना, वो समान बालक से विशिष्ट हो गया। हो सकता है मानसिक या बौद्धिक रूप से जो है वो जीनियस हो सकता है क्लास 1 में ही वो आया, तभी जो उसको अच्छे से जो है मतलब मैथ्स में, साइंस में अच्छे से उसको रीडिंग, राइटिंग हर चीज मतलब आ रही है, तो मतलब वो जो असामान्य बालक उनसे क्या हुआ, हट के हो गया, ठीक है। जो हुआ शैक्षिक दृष्टि से हो सकता है कोई बालक जो क्लास 1 में होता है, 1 में, लेकिन उसका जो शैक्षिक आप जब मूल्यांकन करते हैं तो जो उसका स्तर इतना अच्छा लेवल होता है, वो लगता है कि जैसे 5वीं क्लास में उसका होना चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कोई बालक जो क्लास 5 में चला गया है, लेकिन जब उसको शैक्षिक रूप से मूल्यांकन करते हैं तो लगता है भैया ये तो 1 के लायक भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहने मतलब क्या, वहां पर निम्न कोटि में चला गया, ठीक है। यह जो है यही बीच में बोला, ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालक और सामान्य बालक और मंद बुद्धि बालक क्या। देखिए यहाँ जो होता है शिक्षा के क्षेत्र में जो किसी कैटेगराइज किया जाता है, वो जो आईक्यू लेवल पर वो किया जाता है, बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है कि उसका आईक्यू लेवल कैसा है। तो वैसे माना जाता है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इसमें माना गया है कि उनके जो आईक्यू लेवल होता है वो 140 से ऊपर, या जो है विभिन्न विद्वानों थोड़ा मतभेद है, जैसे टर्मन महोदय बताते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 आईक्यू लेवल होता है। और जबकि जो है अन्य जो सामान्य और जो मनोवैज्ञानिक है वो लगभग 130 प्लस, मतलब 130 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है उसको उन्होंने प्रतिभाशाली बालक माना है। बाकी जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 माना गया है। बाकी जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनका जो 80 से 85 आईक्यू लेवल है, ठीक, ये इसमें कहा है। इसमें जैसा कि यही चीज इसमें भी लिखा भी है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये जो 140 से अधिक जो इनका आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि ले, ठीक है, ये चीज हो गया। और सामान्य जो बालक होते हैं, सामान्य बालक, इनका 90 से 110 जो है आईक्यू लेवल होता है, ठीक है, ये हो गया। मंद बुद्धि का 80 से 85 बुद्धि लब्धि, ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं भी जो है, और ये देखिए अब देखते हैं कि इनका शैक्षिक दृष्टि से इन बालकों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैसे जो है, एक होगा शैक्षिक दृष्टि से होगा तो वो बहुत तीव्र बालक होगा, तो कोई मंद बुद्धि का बालक होगा, तो वही इसमें भी डिवाइड किया गया है। शैक्षिक दृष्टि जब आप देखेंगे तो एक तीव्र बालक होगा, एक पिछड़ा बालक होगा, ठीक है। तीव्र बालक कहने का मतलब वही है जो अपने मतलब शैक्षिक दृष्टिकोण से जो है कक्षा में और जितने बच्चे होते हैं उनसे जो है उसका जो है जो शैक्षिक बैकग्राउंड होता है, मतलब उसका जो पठन पाठन होता है वो बहुत तेज अच्छा होता है, ठीक है। ये चीज हो गया ही इसमें कहने मतलब, और जो बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा होशियार होता है, तेज होता है, मतलब एक ही बार में आप कोई चीज बताते हैं तो टीचर बताता है तो बच्चा आराम से सीख जाता है, ठीक। ये कहने मतलब शैक्षिक दृष्टि देखते हैं भैया तीव्र बालक क्या है, पिछड़ा बालक क्या है, ठीक है। इसको देखेंगे अच्छे से। इससे पहले देखते हैं समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। हर चीज की मैंने बताया कि कोई ना कोई उद्देश्य होगा तभी तो इसको लाया गया है जो एजुकेशन में। इसमें क्या है, सबसे पहला क्या कहता है कि सभी बच्चों को सभी को जो है समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, सभी को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। भाई जब समावेशी शिक्षा होगा तभी सबको समान अवसर मिल सकता है, क्योंकि जब अगर क्लास में एक समान रूप से सभी को जो है अगर लेकर चलेगा जो है अध्यापक, तभी तो सभी बच्चों को जो मौका मिलेगा जो है कि अपना जो है वो मतलब जो समान अवसर तभी मिल पाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। इसमें क्या कहा गया है कि विशिष्ट छात्रों की पहचान करना, ठीक है, जो क्या है विशिष्ट छात्रों की पहचान करना और उनकी असमर्थता को दूर करने का प्रयास करना, ठीक है। जो विशिष्ट छात्र हैं, विशिष्ट छात्र कहने का मतलब है वैसे तो कोई बच्चा जो है क्लास 3 में ही हो लेकिन इतना प्रतिभाशाली हो कि क्लास 5, क्लास 7, 8 का भी जो है वो मैथ वगैरह सॉल्व कर लेता है, इंग्लिश वगैरह इतना अच्छे, अब साइंस वगैरह उसकी हो गई है, तो आप ऐसे बच्चे को भी आप ध्यान रखिए। और कोई बच्चा ऐसे हो सकता है क्लास 5 में है लेकिन उसका जो लेवल है जो है वो क्लास 2 या 3 का ही लेवल है, तो आप उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। इन सब को जो है आप मतलब साथ में लेकर के चलेंगे तभी जो है समावेशी शिक्षा तभी कहलाएगी, ठीक है। यही इसमें कहा गया है कि जो है जो विशिष्ट छात्र होते हैं इनकी पहचान करना और इनकी असमर्थता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए टीचर को, ठीक। ये चीज अगर बालक जो है सामान्य स्तर से अगर उसका लेवल नीचे है तो उसको थोड़ा और अच्छे से फोर्स करिए, उसको थोड़ा उसको विशेष ध्यान दीजिए ताकि और सभी बच्चों के साथ उसका भी मतलब
और समायोजन मतलब सभी का साथ वो चल सके। और कोई बालक बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब विशिष्ट बालक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका आईक्यू लेवल तेज है, तो आप उसको भी मतलब वही नहीं है कि आप उसको जो हर चीज़ में उसको जो है हतोत्साहित करिए, नहीं नहीं तुम आगे क्यों बोलते हो, तुमको आता है तो तुम शांति से बैठे रहो, आप उसको ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको भी विशेष रूप से आप उसको भी ध्यान देना होगा, उसकी भी जो असमर्थताएं होंगी उसको भी आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें क्या कहता है, जो विशिष्ट छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, यहाँ कहने मतलब होता है जो विशिष्ट छात्र होते हैं, कहने से जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, जो कम मतलब आईक्यू लेवल के होते हैं, उनको जो है सबसे पहला मेन उद्देश्य होना चाहिए कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। क्योंकि अगर उनके आईक्यू लेवल डाउन है तो क्या समाज में जो है बहुत ज्यादा वो समायोजित नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे लोगों क्या होगा, जीवन यापन करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी। तो इसीलिए जो ऐसे जो बच्चे होंगे जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है, कि ऐसा जो है उनको प्रशिक्षित किया जाए जो है कि जैसे मतलब जैसे जैसे वो गांधी जी वाला, जैसे गांधी जी ने बताए थे कि गांधी जी क्या क्या बताए थे, बेसिक शिक्षा प्रणाली उन्होंने बोला था ना, बेसिक एजुकेशन प्रणाली में, कि एक जो है शिल्प विषय को ध्यान में रखते हुए अन्य जो विषयों की शिक्षा दी जाए। तो ऐसे कहने मतलब इसमें भी है कि इसको भी मतलब ट्रेनिंग दिया जाए जिसमें वो लिफाफा बना सके, मोमबत्ती बना सके, अगरबत्ती वगैरह बना सके, मतलब ऐसा है कि उतना वो खुद कर सके। ठीक है, या अच्छा ऐसा उसको आप ट्रेन करिए कि कोई ना कोई जॉब वो कर सके। ठीक, ये चीज हो गई। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है, अब देखते हैं विशेष बालकों के प्रकार क्या है। ठीक है, विशेष बालकों का प्रकार देखते हैं सबसे पहले। तो पहला प्रकार इसमें आता है बौद्धिक दृष्टि से। क्या है पहला जो इसमें जो है, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो पहला इसका भाग है, इसमें पहला है बौद्धिक दृष्टि से, मतलब बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। अब इसको देखेंगे तो इसमें पहला आता है मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि का बालक या मंद बुद्धि का बालक। ठीक है, हाँ ये इसका तीव्र कहिए, मंद प्रतिभाशाली कहिए। तो इसमें क्या है, जो पहला आएगा इसमें प्रतिभाशाली बालक आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्रतिभाशाली। और दूसरे में क्या आएगा? मंद बुद्धि वाला। प्रतिभाशाली बालक किसको माना जाता है? जिसका जो आईक्यू लेवल कितना होता है, जिसका आईक्यू लेवल जो है या बुद्धि कितनी होती है, 130 या 140 140 से प्लस होता है, उसी को जो है प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की आगे विशेषता बताएंगे आपको। बाकी जो मंद बुद्धि का जो बालक होता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है, हालांकि समानता आईक्यू लेवल से ही यहाँ डिफाइन किया जाता है। इसको जो बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से 85 के बीच में वो होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं दूसरा जो होता है क्या है, पहले तो बौद्धिक दृष्टि से हो गया भैया। ठीक, अब देखते हैं शैक्षिक दृष्टि से क्या है। शैक्षिक दृष्टि क्या होता है, इसमें होगा एक तीव्र बालक होगा, एक पिछड़ा बालक होगा। इसमें क्या है, तीव्र बालक। तीव्र बालक कहने से लगभग ये प्रतिभाशाली बालक से ही मतलब को रिलेट इसमें भी हो रहा है। पिछड़ा बालक होता है, देखिए तीव्र बालक क्या होता है कि क्लास में कोई चीज आप बताते हैं बहुत तेजी से चीजों को सीख लेता है, बहुत तेजी से उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, उसको समझ जाता है। और पिछड़ा बालक होता है वो सामान्य, देखिए पिछड़ा बालक होता है जो सामान्य कक्षा के जो जितने बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे वो पिछड़ मतलब शैक्षिक दृष्टि से वो पिछड़ जाता है, उसी को जो है पिछड़ा बालक कहा जाता है। एक चीज और बता दें, पिछड़ा बालक जो है कोई भी बालक हो सकता है, चाहे वो तो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे तीव्र बुद्धि का बालक हो, चाहे कितना उसका आईक्यू लेवल हो, 200 आईक्यू लेवल क्यों ना हो जाए, वो भी पिछड़ा बालक हो सकता है। ठीक है, उसके भी कुछ कारण हो सकता है उसका पारिवारिक वातावरण वैसा हो, वैसा उसको अवसर ही न मिले, जो है उसको समावेशी शिक्षा ही न प्राप्त हो, तो क्या होगा, ऐसा उसको हो सकता है। आगे हम क्या कहते हैं पिछड़ा पिछड़ा बालक जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, ये हो गया पिछड़ा बालक। तीसरा क्या कहते हैं, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। क्या है शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक? क्या है, ठीक है, शारीरिक दृष्टि से, ठीक है, फिजिकली रूप से जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है। जैसे कोई श्रवण बाधित बालक है जिसको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, या कम या दृष्टि दोष से युक्त बालक है उसको कह देंगे। या जो है कोई क्या कहते हैं बोल नहीं पाता है तो उसको उसको भी बोलते हैं ना, वो ये हो गया वाणी दोष से युक्त बालक हो गया। ठीक, अब इसमें यही सब है, पहले क्या है श्रवण बाधित बालक या कम सुनने वाले बालक हो गए। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक, जिनको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक, ये हो गया। दृष्टि बाधित बालक, दृष्टि बाधित मतलब जो पूरी तरीके से एकदम अंधे ही होते हैं, उनको मतलब दिखता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और जबकि दृष्टि दोष से बालक जो होते हैं ये क्या है, इनको देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो है ये थोड़ा बहुत देख जरूर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, विकलांग बालक या दिव्यांग बालक। देखिए सीटेट में पूछा गया था जो है वो जो है कि अब जो है
विकलांग शब्द का ना प्रयोग करके अब दिव्यांग बालक का ही मतलब दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान दिए मतलब दिए रहिए। ठीक है, दिव्यांग बालक। तो क्या होता है, वाणी दोष युक्त बालक जो क्या करता है, कोई हकलाता है, कोई तुतलाता है, कोई स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है, तो ऐसे बालक को क्या हो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उनका मजाक मजाक वगैरह नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, विकलांग बालक है तो इसके लिए भी कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, तो वही चीज समावेशी शिक्षा में बताया गया। दृष्टिबाधित बालक है तो इनकी कैसे शिक्षा व्यवस्था होगा। ठीक है, तो यही सब है इसमें भी है। तो अब चौथा देखते हैं। चौथे समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक दृष्टि से बालक के क्या होता है, एक होते हैं समाज में कुछ समायोजित बालक। क्या होते हैं, समाज में कुछ समायोजित बालक, और दूसरा होता है संवेगात्मक असंतुलित बालक। इसमें क्या समाज में कुछ समायोजित बालक मतलब है कि जो समाज में हो वो अच्छे से समायोजित नहीं हो पाते हैं, तो कोई भी नई परिस्थिति होता है तो उसमें उसके उस परिवेश में वो जो है वो अनुकूलित नहीं हो पाती, उसी को जो है क्या कहते हैं, समायोजित या कुछ समायोजित बालक होते हैं। ठीक है, ये कहने का इसमें मतलब है। दूसरा क्या होता है, संवेगात्मक असंतुलित बालक। ये क्या होते हैं, बात बात क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जो संवेग है इनके जो है कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इनको संवेगात्मक कुछ समायोजित बालक कहा गया है। ठीक है, ये चीज इसमें हो गया है। अब देखते हैं लास्ट वाला, हो गया लास्ट वाला। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड बालक कहते किसे। ठीक है, जो अभी हम ऊपर बताए थे यहाँ, अब इसको हम यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब यहाँ हो गया गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते किसे। देखिए इसमें क्या है, जो प्रतिभाशाली जैसे नाम से स्पष्ट है कि इसमें भी जैसे टर्मन महोदय ने बताया था, जो जिनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है उनको जो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इनका जो मेन विशेषता आप समझिए, जब नाम से ही स्पष्ट लग रहा है, प्रतिभाशाली बालक या जीनियस बालक या होशियार बालक या श्रेष्ठ बालक। ठीक है, तो ऐसे लोग बच्चे बात समझिए कि कोई भी चीज हो, मतलब कोई भी चीज आप कोई भी नया टॉपिक आप सिखाएंगे या बताएंगे तो क्या वो जल्दी से उसको सीख लेते हैं, जल्दी से उसको एब्जॉर्ब मतलब डाइजेस्ट कर ले जाते हैं। ऐसे बच्चों क्या होता है, इनका आईक्यू लेवल हाई तो है ही, जब आईक्यू लेवल हाई है तो क्या वो किसी चीज को आसानी से सीख लेंगे, और बाकी इनके जो अमूर्त चीजें होंगी उसमें जो है ये चिंतन वगैरह करना मतलब शुरू कर देंगे। इनका जो शब्द भंडार होता है ये क्या होगा, अधिक होगा। इनमें जो इनका सामान्य ज्ञान होता है वो भी बहुत अधिक होता है। ये जो होता है क्या कहते हैं, जो कठिन जो विषय होते हैं या जो समस्याएं होती हैं उसमें जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ऐसे लोगों को देखा जाता है समानता जो है जो साइंस वगैरह में मतलब साइंस साइड में होते हैं ये बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें भी होता है। हालांकि जरूर नहीं है कि जितने प्रतिभाशाली बालक उस साइंस में है तभी वो इंटरेस्टेड मतलब प्रतिभाशाली माना जाएगा, तो उसके और भी मतलब पैमाने सेट किए गए हैं, कैसे कैसे प्रतिभाशाली बालक आप हैं उसकी पहचान करने का भी इसमें तरीका बताया गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं क्या है, पहले इसका जो डिफिनीशन देखते हैं। जिसकी आईक्यू लेवल क्या है, जिसका आईक्यू सामान्य सामान्य से मतलब सामान्य बच्चों से करीब जैसे 90 से 110 सामान्य बच्चे को माना जाता है, तो जिसका आईक्यू सामान्य से अधिक हो। ठीक है, सामान्य से अधिक हो या 110 से, ठीक है, 90 से 110 से अधिक हो, यही कहने मतलब सामान्य से अधिक हो, उसे जो है कुशाग्र बालक या होशियार बालक या श्रेष्ठ बालक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके जो दो आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है, दो आधार पर इसको परिभाषित किया जाता है। एक हमने बताया, एक बुद्धि लब्धि के आधार पर आईक्यू लेवल के आधार पर, और दूसरा होता है कोई किसी विशिष्ट क्षेत्र में अगर कोई वो काम वगैरह किया है या कोई प्रतिभा वो हासिल कर लिया है, विशेषज्ञता हासिल कर ली, तो उसको भी कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें इसमें पहला क्या है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर। ठीक है, बुद्धि लब्धि के आधार पर क्या है, कौन बताया, टर्मन महोदय आ गया ना, टर्मन महोदय ने बताया है कि ऐसे बालक जिनकी आईक्यू लेवल 140 से अधिक है। ठीक है, 140 से अधिक होती है उनको जो है क्या कहा जाता है, वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि है डनलप महोदय, क्या है डनलप महोदय जी उन्होंने बोला है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी आईक्यू लेवल जो है 132 होता है। ये यूपी टेट में डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था कि डनलप महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बच्चे की आईक्यू लेवल कितना होता है। ठीक है, आप जानते रहेंगे तो आप आराम से मतलब कर लेंगे। अब जो अन्य मनोवैज्ञानिक है वो मानते हैं प्रतिभाशाली बच्चे की जो आईक्यू लेवल होता है वो 130 से अधिक वो माने हैं। ठीक, ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में, दूसरा क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योगदान देने वाले। ठीक है, जिसे किसी क्षेत्र विशेष में जैसे
खेल हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, कला हो गया, तो ये सब या नृत्य शिक्षा हो गया, इस क्षेत्र में अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है या कोई विशेष योग्यता हासिल कर लिया है तो आप उसको भी जो है क्या कहेंगे, वही प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, वो मतलब क्रिकेट खेलते थे तो वो भी मतलब प्रतिभाशाली में आएंगे, ठीक है। जैसे विराट कोहली हैं तो भी क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो प्रतिभाशाली में आएंगे। वो थोड़ी ना है कि इसका मतलब थोड़ी ना है कि जो साइंस पढ़ा है या कोई एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा है वही प्रतिभाशाली माना जाएगा। इसमें क्या होगा, कोई अच्छा कुक होगा, कोई अच्छा खाना बनाता होगा वो भी होगा, कोई बढ़िया से अगर सिलाई अच्छा अगर कर रहा है, डिजाइनर है, कोई फैशन डिजाइनिंग है, कोई ज्वेलरी वगैरह अच्छा से मतलब डिजाइन करता है, और कहने मतलब जिसमें वो विशेष योग्यता हासिल किया है उसको जो है प्रतिभाशाली बात बच्चे में उसको माना जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मतलब जो विशिष्टीकरण जिसने किसी भी सेक्टर में प्राप्त कर लिया है उसी को कहा जाता है। जैसे डॉक्टर लोग होता है, देखते नहीं, कोई कान का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, कोई आंख का होता है, कोई स्किन का होता है, डर्मेटोलॉजी होता है, ठीक है, तो कोई हृदय होता है। तो यही कहने मतलब होता है कि जो भी किसी भी क्षेत्र में अगर कोई विशेष योग्यता हासिल कर लिया है तो उसी को जो है उसको भी प्रतिभाशाली बाल मतलब माना जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं कि पहचान क्या है, ठीक है। इसकी पहचान पहले देखते हैं दो आधार पर होती है, ठीक है। कितने दो आधार पर होता है। पहले क्या होता है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करिए, क्या होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, या इसे कहते हैं क्रमबद्ध रूप या विधिवत रूप से या क्रमबद्ध रूप से अवलोकन करिए, ठीक है। क्रमबद्ध से रूप से अवलोकन करके आप कर सकते हैं। इसमें दो तरीके से देखिए, हम विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहे हैं तो यहाँ पे जो होगा विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में समझिए क्या होगा। पहला, अध्यापक निर्णय द्वारा जो बच्चे को जो बच्चे कह रहे हैं जो शिक्षक होता है जो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो अच्छे से जान जाता है कौन बच्चा सामान्य कैटेगरी का है, कौन सामान्य मतलब औसत है, कौन औसत से अधिक है मतलब प्रतिभाशाली है, और कौन कौन बच्चा जो है थोड़ा मंद टाइप में है, ठीक है। तो उसको जो है अच्छे से उसको पता हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अध्यापक के निर्णय द्वारा ये चीज होता है। दूसरा होता है जो क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे में आपस में अगर वो रहते हैं वो समझ जाते हैं कि कौन बच्चे या कौन जो है क्लास में ज्यादा होशियार ज्यादा तेज है, कौन क्लास क्या कहते हैं टीचर के द्वारा पूछे गए प्रश्न को कौन जल्दी जवाब दे देता है, सही जवाब देता है। तो इस आधार पर जो है बच्चे स्वयं डिसाइड कर देते हैं अपने आप में कि ये छात्र जो है मतलब प्रतिभाशाली है, जैसे कहते हैं छात्र के निर्णय के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। हो सकता है इसमें बाइस्ड हो सकता है, टीचर बाइस्ड हो सकता है, छात्र भी बाइस्ड हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे मान लीजिए उसको पसंद कर रहे हैं, मान लीजिए अच्छा वो खेल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, इस आधार पर कह दें, ठीक है। हो सकता है टीचर का कोई जात बिरादरी का हो या तो जो है टीचर का पड़ोसी हो या जो भी हो उसका मान लीजिए रिश्तेदार हो सकता है टीचर बाइस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे उतना अच्छा उसे नहीं माना जा सकता, लेकिन यहाँ जो स्टैंडर्ड वाला होगा यहाँ पर चाहे जो होगा इसको इस आधार पर पूरा मानक जो तय किया गया है इसके आधार पर एकदम मतलब उसको माना जा सकता है कि वो वास्तव में वो प्रतिभाशाली है, ठीक है। इसमें क्या है, टेस्ट लिया जाएगा उसका, क्या इसे सामूहिक टेस्ट या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा। सामूहिक टेस्ट हो गया ना, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, द्विमासिक त्रैमासिक या वार्षिक जो परीक्षा होती है उसके जो अंक प्राप्त होते हैं उस परीक्षा में उसके आधार पर माना जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अध्यापक उसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस आधार पर क्या होता है, सामूहिक व व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण करके हम इसको मान सकते हैं कि वो है क्या, सामूहिक या व्यक्तिगत, ठीक। दूसरा क्या होता है, व्यक्तित्व व रुचि सूची परीक्षण। देखिए व्यक्तित्व रुचि सूची परीक्षण की जो है उसका हम मापन कर सकते हैं उसकी पूरी पर्सनालिटी। देखिए व्यक्तित्व का अपना अलग जो है टॉपिक है, ठीक है, रुचि या इंटरेस्ट का भी अपना टॉपिक है। तो आप उसको जब वहाँ आप मतलब देखा जाएगा पढ़ा जाएगा तब उसको देखा जाएगा, मतलब इसका मापना मापन ही समझिए क्या है, मापनी व्यक्तित्व रुचि सूची परीक्षा है इसके द्वारा, और विशिष्ट योग्यता या उपलब्धि परीक्षण के आधार पर, ठीक है। विशिष्ट योग्यता मतलब वही विशेष योग्यता अगर किसी भी क्षेत्र की उसके अंदर है, उपलब्धि परीक्षण वही जो उपलब्धि हासिल किया है, ठीक है, एग्जाम वगैरह में कितने मार्क्स वगैरह लाया है, तो ये चीज हो गया, ठीक। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता क्या है, इसके जो है कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या है, वो कठिन व अमूर्त विषयों में ज्यादा वो रुचि लेगा, क्या है, कठिन व अमूर्त विषयों में ज्यादा रुचि लेगा, ठीक है। उसका सामान्य ज्ञान अधिक होगा,
उनके जो शब्द भंडार हैं वो भी अधिक होंगे, खूब ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो है वो समस्याओं का जो समाधान करने के लिए जो है वो वो तरीके खोजता है, ठीक है। वो हमेशा उत्साहित रहता है, ठीक है। वो पढ़ने में ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता है, उसको मज़ा आता है पढ़ने में, यही चीज़ इसमें भी लिखा है। वो कठिन व अमूर्त विषयों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। उसका शब्द भंडार मतलब वोकैब जो होता है या जनरल नॉलेज जो होती है वो मतलब अधिक होता है, ठीक है। वो पढ़ने में लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग में क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब उसका होता है, ठीक है। क्या होता है, परीक्षाओं में बताया ना, जैसे द्वैमासिक, अर्धमासिक तो जो परीक्षाएं होती है त्रैमासिक में, उनमें जो परीक्षा में अंक उसके समानता अधिक ही आते हैं, ठीक है। उस समस्या का समाधान जो है अधिक कर सकता है, ठीक है। प्रतिभाशाली कहने का मतलब होता है जो आप सारी चिंता में आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें जो तर्क वितर्क करने मतलब लॉजिकल आर्गुमेंट करने का ये सब उसमें जो है चीजें आ जाती है, ठीक है। वही जो पॉजिटिव वाला शब्द आप देखते हैं वो सारी चीज इसमें आ जाता है, जरूर नहीं कि इतनी है, और भी बहुत सारी इसमें विशेषता आ जाती है, ठीक। अब देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो इनकी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है भैया, इसके लिए विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है। विशिष्ट कक्षाएं का कहने मतलब है होता है, मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे मान लीजिए 2 बच्चे या 1 बच्चे जो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान है, तो ऐसा भी नहीं है कि और बच्चे जो है औसत दर्जे से नीचे या औसत दर्जे के ही हैं, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस बच्चे को उसी औसत दर्जे पर उसको ला दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसमें क्या बच्चे को और अच्छे से आप प्रोत्साहित करिए और जब अच्छे से उसको जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ताकि बच्चा और आगे अगर हो सके तो उसको क्या करिए और उसका क्लास प्रमोशन कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास 3 में है तो डायरेक्ट उसको 4 में करवा दीजिए, 3 से 4 पढ़ ले, तो ऐसा भी आप करा सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। तो क्या है, विशिष्ट कक्षाएं इसके लिए उपलब्ध कराई कराई जानी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए अच्छा कोई बच्चा है, मान लीजिए क्लास 4 में पढ़ा, हो सकता है आप उसको केवीएस तैयारी कराओ, एनवीएस में नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराओ, या कोई जो आर्मी पब्लिक स्कूल जो होते हैं जहाँ इंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, तो आप वहाँ उस बच्चे का जो प्रतिभा है, जो जो प्रतिभाशाली है वो, तो उसका आप वहाँ पे जो उसका जो यूटिलाइज करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या हो, आप विशेष रूप से उसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ये कहने मतलब है विशेष कक्षाएं उपलब्ध कराई जाए। इसमें क्या है, संपुष्टि या संवर्धित कार्यक्रम, इसका मतलब होता है आप जो है क्लास में या बच्चों को जो पढ़ाएं बताएं उसका जो है एक्टिविटी करके भी आप दिखाएं, ठीक है। जैसे आप ताजमहल के बारे में बता दिए, आप ताजमहल हो सके तो आप उसको भ्रमण करवा दीजिए, इसको आप दिखा भी सकती दीजिए, ठीक है। आप इस दिन क्या कर दीजिए, पुस्तकालय में भी आप उसको मतलब प्रोवाइड कराइए, ठीक है। और तरह तरह की जो शिक्षण सामग्रियां हैं उसके माध्यम से आप उसको प्रैक्टिकली करके आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको दिखाइए, ठीक है, मतलब बताइए, ठीक हो गया। अब क्या इसमें शिक्षण प्रक्रिया में तीव्र गति, ठीक है। देखो भैया, कहते नहीं होनहार क्या कहते हैं, होनहार क्या कहते हैं, होनहार वीरवान के होत चीखने पाता, ऐसा कहावत है कि जो बच्चे तेज तर्रार के होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं उस शुरुआत में से ही वो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा है किसी का, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको जल्दी से जल्दी जो है विद्यालय में एडमिशन करवा देना चाहिए। उसको नहीं क्या करना चाहिए कि वो 5 साल का हो, 6 साल का हो तभी उसका मतलब एडमिशन कराएं, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा प्रक्रिया में गति तेज और मतलब वो जल्दी से उसका एडमिशन करवाइए, ठीक। ये हो गया। अब इसमें क्या है, श्रेष्ठ अध्यापकों की व्यवस्था करिए, ठीक है। देखिए भी हमने बताया ना, अगर बच्चा बहुत होशियार बहुत अच्छा है, ठीक है, और क्लास में गया बालक जो है, ठीक है, मान लीजिए टेबल याद करने का हुआ, जब मान लीजिए क्लास 1 में है, मान लीजिए उस बच्चे का प्रतिभाशाली है, घर से उसके मम्मी पापा या पेरेंट्स लोग उसको जो है पूरा जो है 10 तक पूरा टेबल याद करा दिए हैं। अब वो क्लास में गया, क्लास 1 में अगर बच्चा है, वहाँ उसको जो है और बच्चे जो समान रूप से उनको 2-3 का भी टेबल नहीं आ रहा है, ठीक है, उस बच्चे को 10 तक याद आ रहा है, तो क्या मतलब उसको आ रहा है, तो पता लगा कोई चीज मतलब अध्यापक पूछा और बच्चे पता लगा 3 को भी नहीं बता पाए, 2 का टेबल नहीं आ रहा और बच्चा सीधा जो 10 तक का टेबल सुना रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो है उस अध्यापक को, कुछ बच्चों को आप डांट दे, डरा दे, धमकाए कि जो है तुम आगे आगे इतना क्यों बोल रहे हैं, मतलब तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज कब करेगा वो टीचर, जब पूरी तरह क्या होगा, श्रेष्ठ अध्यापक होगा, मतलब वो अच्छे से प्रशिक्षित होगा, उसको समावेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन का अगर उसको नॉलेज हुआ रहेगा, अच्छे से उसको प्रशिक्षित हुआ रहेगा, तभी उसको ऐसा नॉलेज होगा, तभी जो उस बच्चे के साथ अच्छे से वो मतलब इंटरेक्शन हो तभी कर सकेगा, ठीक है, तभी बच्चे को समझ पाएगा, नहीं तो क्या करेगा, बच्चे को डांट देगा, धमका देगा, ठीक है। हालांकि हम भी जब ट्रेनिंग कर रहे थे, एक लड़की थी जो है क्लास 3 में थी,
तो वो क्या था, प्राइमरी में ही मतलब हम लोगों को लगा था टीचिंग में। वो लड़की ऐसी थी, 3 में हम मतलब ट्रेनिंग करने गए थे क्लास में, उसको 22-23 तक जो टेबल याद था। अब ये समझिए, हमको खुद नहीं याद था उस समय 22-23 का टेबल जो है, वो खुद जो सुना, हमको लगा शायद वैसे कह रही है। हमने कहा चलो सुनाओ तुम जो है 23 तक का टेबल। वो सीधे जो 23 टेबल सुनाने लगी जो है। तो हमने कहा देखो भाई, ये तो बहुत जीनियस है। फिर उसका क्या था कि वो बहुत अच्छे कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन ऐसा उसका फिर बताया मुझे, तुम यहाँ कैसे मतलब सरकारी विद्यालय में कैसे आ गए। तो उसने बताया जो है कि हम इससे पहले एक मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे वो कॉन्वेंट मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन फिर परिवार की थोड़ा स्थिति उसकी गड़बड़ हुई, तो वो फिर जो है सरकारी स्कूल में आ गई। ठीक है, लेकिन क्या है, वो बच्ची प्रतिभाशाली थी। हम समझ रहे थे जो है कि ये पढ़ रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत आगे ये बच्ची मतलब बहुत अच्छा ही करेगी। ठीक है, आगे तो वही चीज़ कहने मतलब श्रेष्ठ अध्यापक, मतलब हम लोग ट्रेनिंग में वो चीज़ सिखाया गया था, हमको पता था, इसलिए हमने जो है उसको थोड़ा सा भी मतलब जो है ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तुम कैसा क्यों, मतलब उसको डराया धमकाया नहीं। ठीक है, उसको हतोत्साहित नहीं किया। जबकि वहीं जो क्लास के सारे बच्चे थे, उनको 2 का भी टेबल नहीं याद रहा था। ठीक, किसी को गिनती भी नहीं आ रही थी बहुत लोगों को, तो क्या हुआ। तो ये कहना मतलब श्रेष्ठ अध्यापकों की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, विशेष शिक्षण विधि होनी चाहिए। क्या है, विशेष प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए किसको, टीचर को। इसमें जैसे प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करिए। प्रोजेक्ट विधि जैसे किलपैट्रिक का, कि आप कोई भी चीज समूह में आप कोई भी कार्य उनको दे दीजिए बच्चों करने के लिए, समूह बनाकर उसको करें जो है, ये चीज कहने का मतलब है। ठीक, शिक्षण विधि हो गया, ज्ञात से अज्ञात की हो गया, मूर्त से अमूर्त की ओर हो गया। ठीक है, ये सारे शिक्षण विधि जब आप बताएंगे तो वहां को डिटेल से बताएंगे। ठीक, अब क्या है, ऐसे बच्चों क्या है प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, अगर क्लास में आगे के बोल रहे हैं तो बता रहे हैं तो आपको खुशी होना चाहिए कि इस बच्चे को अच्छा से आ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रोत्साहन देना चाहिए, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कोई बच्चा जो शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत वो मान लीजिए प्रतिभाशाली हो, लेकिन उसको जो वो है जो आर्थिक रूप से वो बहुत मतलब गरीब हो, तो ऐसे बच्चे को जो प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से जो है उसकी भी सहायता की जाए। इसीलिए कहा है छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक, अब आगे बोलता है क्या, पाठ क्रियाओं पाठ्यांतर क्रियाओं का आयोजन। इसमें कहने मतलब होता है, इसमें मतलब नहीं आप रट्टू तोता की तरह रहिए कि जो पाठ्यक्रम में है, जो पुस्तक में लिखा गया है आप उतना ही पढ़ाइए, बताइए, समझाइए। आप ऐसा नहीं है, आप इसके बियॉन्ड भी जाइए। ठीक है, जैसे जो है विद्यालय में तरह तरह की संगोष्ठी करिए, सम्मेलन वगैरह होता है, वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। ठीक है, आप दूसरे जो स्कूल होते हैं, ठीक है, और मतलब वहां से भी आप वो क्या कहते हैं कंपटीशन प्रतियोगिता का मतलब आयोजन कर सकते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त होता है, उसमें भी बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए। ठीक, ये चीज हो गया। ये तो हो गया भैया प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता पढ़ लिए। अब देखते हैं मंद बुद्धि के बालक। ठीक है, क्या है, यहाँ देखा ना, प्रतिभा हो गया। अब देखिए मंद बुद्धि का बालक क्या है। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट जो है थोड़ा एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक क्या था, वो किसी भी किसी भी मतलब शैक्षिक दृष्टिकोण से हो। ठीक है, वो क्या था, उसका आईक्यू लेवल हाई था। इसमें क्या होगा, उसका भाई आईक्यू लेवल लो होगा। इसमें क्या है, मंद बुद्धि का बालक। इस मंद बुद्धि बालक का समझिए कि ऐसा बालक जो है जो सीखने में जो है सामान्य बच्चे से भी वो क्या होता है औसत दर्जे से नीचे हो जाता है, उसी को जो है मंद बुद्धि का बालक आप समझ सकते हैं। इसका जो आईक्यू लेवल होता है समानता क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है तो 80 से 85 इसका होता है। इसमें क्या होता है, इनके सीखने की गति जो होता है, सीखने की गति इनकी बहुत धीमी होगी। इनमें उमंग की कमी होगी, मतलब उत्साह का नहीं होगा कोई इसमें। ठीक है, एक्साइटमेंट की कमी होगी। ये जटिल परिस्थितियों से में असमर्थ होंगे, मतलब ये घबरा जाएंगे। जैसे मैथ साइंस वगैरह ये सब्जेक्ट आ गया ये भाई भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये जो है इनमें जो है असमर्थ होते हैं, मतलब सीखने की गति, उमंग और जटिल परिस्थितियों में ये असमर्थ होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जो है आईक्यू लेवल और लोगों का भी डिफाइन किया गया है। जैसे क्या है, मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि वालों क्या है 70 से 80 यहाँ बताया गया। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा। और जो है माना गया जो अल्प बुद्धि जो है 50 से 70 के बीच में। ठीक है, जो मूर्ख होते हैं, जो लोग कहते हैं ना तो मूर्ख हो, क्या मूर्ख मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा मूर्ख। ठीक है, 25 से 50 के बीच। और जड़ बुद्धि मतलब 0 से 25, मतलब ऐसे होते हैं जो अपना खुद से खाना पीना भी नहीं खा सकते। ठीक है, मतलब कपड़े तक भी ये लोग ढंग से नहीं पहन सकते। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो, ऐसे लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ऐसे लोगों की जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए क्या है कि इनकी जो है व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक, मतलब व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक जो है आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है विशिष्ट कक्षाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत
सामाजिक और आर्थिक। व्यक्तिगत रूप से आप उसको जानिए जो है कैसे घर से बिलोंग करता है। तो अगर ऐसा वो गरीब घर से है तो आप उसको ऐसे प्रशिक्षित करिए जो है कि जो है हाँ मतलब व्यक्तिगत रूप से और प्रशिक्षित करना है और IQ लेवल कम है तो आप उसको जैसे अच्छे से जैसे कपड़ा वगैरह पहनना, कैसे कपड़ा पहनना सिखा सकते हैं, खाना पीना करने मतलब सिखा सकते हैं, समाज में कैसे उठना बैठना, कैसे बोलना है, तो ये सब चीज उसको मतलब आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया इसमें व्यक्तिगत प्रशिक्षण में। ठीक, इसमें खाना पीना उसको व्यक्तिगत जो जरूरी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज। और सामाजिक प्रशिक्षण में आप उसको दे दीजिए, जैसे आपको बताया ना समाज में उठना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, कपड़े पहनना क्या है, ये सारे ट्रेनिंग आप सामाजिक रूप से दे दीजिए। आर्थिक रूप से तो क्या करिए आप उसको जो है, ऐसे लोग क्या मंद बुद्धि होंगे तो ऐसे लोगों को क्या रोजगार वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या करिए कि आप ऐसे प्रशिक्षित करिए उनको कि वो जो स्वतः जो है आर्थिक रूप से वो क्या कहते हैं आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, जैसे उसको वही फिर बताएंगे गांधी जी वाला जो बताए थे कि सबको किसी न किसी जो है विशेष जो है क्या कहते हैं शिल्प वगैरह को सीख लेना चाहिए। इसमें भी था जैसे उनको माचिस बनाना, कैंडल बनाना, ठीक है, पत्तल वगैरह बनाना, इसे उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से आपको ये चीजें हो गया है। अब देखते हैं हाँ इसके लिए क्या है, और एक चीज विशिष्ट कक्षाएं भी इसके लिए होना चाहिए। ठीक है, विशिष्ट कक्षाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए यहाँ मंद बुद्धि बालक है और उसको आप प्रतिभाशाली में आप बैठाए रहे हैं तो अगर एक समान रूप से मतलब जहां तक हो सके तो आप करिए, एक समावेशी शिक्षा में आप लेकर चलिए। ठीक है, ज्यादा मेजोरिटी आप मंद बुद्धि वाले ही हैं तो उसके लिए थोड़े विशेष कक्षाओं का भी प्रयोग करिए। आप तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, हाँ इसे यहाँ कोचिंग वगैरह की बात नहीं करता है कि आप उनको कोचिंग करने के लिए आप प्रोत्साहित कर दीजिए। आप समझ सकता है कोई अगर मंद बुद्धि का बच्चा है तो क्या उसको कोचिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, कोचिंग के लिए आप नहीं कर सकते। ठीक, अब देखते हैं पिछड़ा बालक क्या है। पिछड़ा बालक में ये है बैकवर्ड जो चिल्ड्रेन है, इसमें क्या होता है देखिए, पिछड़ा बालक से उस बालक को कहते हैं जो कक्षा में जो है सामान्य बालकों से जो है शैक्षिक दृष्टिकोण से वो पिछड़ जाता है, उसे जो है सामान्य वो पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे जो कक्षा में जो है सामान्य बालक से अध्ययन करने में पिछड़ जाते हैं उसी को जो है क्या कहते हैं पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज कहता है। इनकी जो IQ लेवल होती है 85 से कितने बताया है, हाँ श्रीलबर्ट महोदय बताते हैं इनका IQ लेवल जो है 85 से कम होता है, समानता। ठीक है, अब एक चीज और आप देखिए जो होता है और इसका जो इन्होंने पहले इसको आप देखिए, इसमें नोट में लिखा है कि पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक में मंद बुद्धि या तीव्र बुद्धि के बालक हो सकते हैं और प्रतिभाशाली बालक, जीनियस बालक, ये सब कोई भी बालक हो सकता है। ठीक है, मतलब पिछड़ा बालक में मंद बुद्धि का बालक, तीव्र बुद्धि का बालक, प्रतिभाशाली बालक भी हो सकता है। ठीक है, सिल्बर्ट महोदय ने एक शैक्षिक उपलब्धि आयु बताया था। ठीक है, क्या बताया था, शैक्षिक उपलब्धि बताया था। इन्होंने क्या बताया था भैया, एजुकेशन क्वालिटी इन्होंने बताया था, एजुकेशन शैक्षिक उपलब्धि बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि एजुकेशनल एज मतलब जो है शैक्षिक आयु बटा जो है क्रॉनिकल एज इन्होंने बताया था। इसको इन्होंने मतलब एक सूत्र दिया था शैक्षिक लब्धि, मतलब कई बार स्टेट वगैरह में पूछा गया शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या होता है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या होता है, EA बटा CQ मतलब एजुकेशनल एज बटा CQ मतलब क्रॉनिकल एज गुणा 100 कर देंगे तो इसी से मिल जाएगा शैक्षिक लब्धि आयु। ठीक है, ये चीज पूरा सूत्र पे होता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछता है एक बच्चे जो होता है एजुकेशनल एज इतना है, ठीक है, तो क्रॉनिकल एज इतना है, तो आप बताइए शैक्षिक लब्धि क्या है, डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब देखते हैं पिछड़े बालक के और क्या विशेषताएं होती हैं, पिछड़े बालक की विशेषता क्या होती है, पिछड़े बालक को मतलब दूर करने की क्या क्या मतलब विधियां हैं, उसको भी हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, पिछड़ा बालक या बैकवर्ड चिल्ड्रन उसे कहते हैं जो बालक जो है अध्ययन करने में जो है कक्षा के और जो बालक होते हैं उनसे समान रूप से पिछड़ जाते हैं, उनको जो है पिछड़ा बालक कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पिछड़े बालक के जो है पिछड़ापन होने का कारण क्या होता है। तो पहले इसको हम समझते हैं। तो जैसे लिखा भी है पिछड़े बालक के पिछड़ा होने का कारण क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, पिछड़ा बालक कोई भी बालक हो सकता है, चाहे वो ने बताया था
कि चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, मंद बुद्धि का बालक हो, तीव्र बुद्धि का बालक हो, कैसा भी हो पिछड़ा वो हो सकता है। इसका रीजन क्या है, जैसे परिवार कलहपूर्ण वातावरण होगा, शोर शराबा वाला वातावरण होगा, या तनाव मतलब तनाव मुक्त मतलब तनाव युक्त वातावरण होगा। तो ऐसे अगर वातावरण बालक है तो उसका जो भी पिछड़ापन होना स्वाभाविक है। जैसे परिवार की जो आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, परिवार जो निर्धन है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही सब हम लिखे हैं, ठीक है। तो पिछड़ापन का क्या कर रहा था, परिवार का जो है कलहपूर्ण या शोर शराबा या तनावपूर्ण वातावरण, ठीक है। तनावपूर्ण या शोर शराबा युक्त जो है वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण होता है, ठीक। देखो अब देख रहे परिवार का अशिक्षित होना, ठीक है। अगर माता पिता या परिवार में अशिक्षित लोग रहेंगे तो फिर इससे भी क्या होगा, बालक में पिछड़ापन होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जैसे बच्चा कुछ भी अगर समझता है किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में, अगर कोई उसके घर में पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उससे क्या होगा, वो कैसे समझ पाएगा उसको। हालांकि तो गूगल का जमाना हो गया है, लेकिन छोटे बच्चे में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो जो है कि ये चीज कर सके, ठीक है। तो परिवार का शिक्षित होना भी ये चीज है। दूसरा परिवार का निर्धनता, परिवार अगर गरीब होगा तो बच्चे की जो बेसिक चीजें होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें नहीं उपलब्ध हो पाएंगी। जैसे अच्छे से, जैसे मान लीजिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टेबल कुर्सी मेज वगैरह हो गया, ठीक है। लाइट की अच्छा व्यवस्था नहीं है, गर्मी में अगर है तो अगर पंखा व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे समय पे क्या होगा, वो पिछड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सारी सुविधाएं कैसे होगा, अच्छे मतलब परिवार होगा तभी, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तब, ठीक। देखते हैं बुरे मित्रों की संगति, ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि अगर कहते ना साथी संगाती अगर किसी को समझना हो तो जो उसके मित्र दोस्त होते हैं, और चार लोग आप मतलब किसी के बारे में कुछ समझना, आपको जानना उसके बारे में, आप उसके चार मित्र को उससे मिल लीजिए, तो जैसे उसके मित्र होंगे चार वैसे वो भी होगा, ठीक है। इसलिए अगर साथी संगाती पर अगर आप अच्छी नजर नहीं रखेंगे तो इससे भी क्या होगा, वो पिछड़ सकते हैं, ठीक है। अगर बुरा मित्र है तो भी बुरे बन सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं अयोग्य एवं निष्ठुर अध्यापक, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो टीचर अगर अध्यापक अगर योग्य नहीं है, अयोग्य मतलब अयोग्य है, वो उतना प्रशिक्षित नहीं है या नॉलेजेबल नहीं है, या तो उनको प्रशिक्षण वगैरह नहीं हुआ है, या तो मतलब कुछ भी अगर टीचर अयोग्य है या निष्ठुर है, तो इससे भी जो है पिछड़ापन बालक में आ सकता है। निष्ठुर का मतलब होता है कि वो जो है लिबरल ना हो, ठीक है, थोड़ा हट हो, क्या हो, थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा वो सख्त मिजाज का हो। तो ऐसे भी अगर हुए तब भी वो इसी की बात करता है, ठीक। अब देखते हैं क्या है, विशेषताएं क्या है, ठीक है, पिछड़े बालक की, ठीक है। क्या होता है, इनकी विशेषताएं होती है कि जब ये और कक्षा, इन सब वजह से क्या होगा, उनको जो प्रभाव पड़ेगा तो उसका विशेषता ये होगा, तो उनकी जो सीखने गति होगी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। क्या होगा, सीखने गति धीमी हो जाएगी, ठीक है, इन सब की वजह से, ठीक है। और परीक्षा में जब इनका रिजल्ट होगा तो पर इनकी जो परीक्षा उपलब्धि जो होगी, इनकी बुद्धि लब्धि में मतलब बुद्धि लब्धि में कम होती है, ठीक है भाई। जब इतने सारे वो होगा, सारे रीजन हो गए, तो उनका मन मतलब जाहिर सी बात है कि वो जो है इनका जो है बुद्धि लब्धि से मतलब कम होगा, ठीक है। देखते हैं जीवन प्रति क्या होगा, निराशा हो जाएगी, ठीक है। ये जीवन प्रति क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, ठीक। ये भी इनकी विशेषता है। तीसरा देखते हैं समस्यात्मक बालक, या अगला देखते हैं, ये नेक्स्ट वाला बालक का टाइप है, समस्यात्मक बालक या प्रॉब्लम वाले चिल्ड्रेन बालक किसे कहते हैं। समस्यात्मक बालकों को कहा जाता है जो विद्यालय में कक्षा में या जो है घर पर मतलब समाज में कहीं पर भी होते हैं, तो भांति भांति प्रकार की या तरह तरह की समस्याओं को वो उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे बालक को क्या कहते हैं, समस्यात्मक बालक कहा जाता है, ठीक है। या ऐसे बालक को जो समस्यात्मक बालक कहा जाता है जिनका व्यवहार जो और जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत हटके होता है, बहुत जो है भिन्न प्रकार का होता है। ऐसे बच्चे को जो है क्या समस्यात्मक बालक कहा जाता है, ठीक है। आप देखिए समस्यात्मक बालक कैसे होता है। समस्यात्मक बालक कई तरह से होते हैं। जैसे कोई जो होता है क्या कहता है, कोई चोरी करने वाला बालक होता है, कोई झूठ बोलने वाला बालक होता है, कोई होमवर्क करके ना आने वाला बालक होता है, कोई विद्यालय से भाग जाने वाला बालक होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे टाइप मतलब इसको बताया है, ठीक है। जिसमें देखेंगे जो है सबसे पहले क्या है कि चोरी करने वाला या झूठ बोलने वाला बालक होता है, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक भी होते हैं, ठीक है। पिछड़ा बालक है, जब उसको चीजें नहीं समझ में आएगी, पिछड़ापन होगा तो क्या करेगा, विद्यालय से भाग मतलब विद्यालय भाग जा मतलब हाँ ये समस्यात्मक बालक क्या है, ये विद्यालय से भाग जाएंगे, विद्यालय से आएंगे नहीं, ठीक है। गृह कार्य ना करके आने वाले बालक, ठीक है, ये गृह कार्य करके नहीं आएंगे तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न करेंगे क्लास में।
दूसरा है भयभीत करने वाले बालक, ठीक है, ये भयभीत करने वाले बालक होते हैं, ठीक है, ये डराने वाले मतलब होते हैं, ठीक। फिर वह क्रोध करने वाले बालक, ये क्या करते हैं, बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, कभी टीचर के प्रति हो जाते हैं, कभी जो है सर के मतलब मैडम के प्रति हो जाएंगे, कभी जो और इनके जो साथ के जो बच्चे होंगे उनसे प्रति क्या करेंगे, उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, मतलब उनसे क्रोधित हो जाएंगे अनावश्यक रूप से जो है वो, ठीक है। इसमें कह रहा है ये चीज हो। हालांकि देखा जाए तो इससे और भी बहुत सारे टाइप हैं, वो भी आप समझते रहिए, वो तो अलग चीज नहीं है, वो सामान्य चीजें हैं, ठीक है। ये चीजें अब देखते हैं जो है इसके में क्या इनकी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी की जाए, ठीक है। अगर आप ऐसे तो कोई बालक है तो उसका शिक्षा व्यवस्था कैसे करना चाहिए, तो देखिए अगर कोई ऐसा बालक कर रहा है तो उसके जो माता पिता हैं या जो अभिभावक हैं, जो गुरुजन हैं, गुरु लोग हैं या टीचर लोग, उनसे जो है सहानुभूति तरीके से मतलब बात करें, जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार से करे, या बच्चा जो कुछ भी कर रहा है तो उसके जो छोटे मोटा जो भी कार्य करे उसका करे प्रोत्साहित, मतलब उसको करें, जो है उसकी जो अब व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उसको जो है और उसको ध्यान देना चाहिए, जो है उसके अभिभावकों को या टीचर को भी समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें देख करके जो है समझ करके जो है उसका शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए। यही चीज यहाँ भी लिखा है कि माता पिता व गुरुजनों को सहानुभूत या प्रेम पूर्वक जो है उससे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, ऐसे बच्चे से। उसमें क्या नैतिक शिक्षा की कमी होती है, इसमें नैतिक शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े जो है जो व्यक्तित्व हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, जो है महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो ऐसे से जो या महात्मा बुद्ध हो गए, तो ऐसे से जो महापुरुष हैं इनके बारे में जो है बताना चाहिए, इसी को नैतिक शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। नैतिक शिक्षा करने मतलब है कि जो समाज में अच्छे से वो ताकि वो घुल मिल सके, ठीक है। जैसे चोरी न करना, हिंसा न करना, ठीक है, दया रखना, परोपकार करना, यही सब चीजें मतलब होता है नैतिक शिक्षा, तो पता होगा। और क्या अच्छे कार्य हेतु उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है, अच्छा ताकि वो अच्छा काम करे, ठीक। जैसे बताया ना, संगी साथी जो है उस पर कड़ी नजर रखना चाहिए, ठीक है, कि वो किससे मतलब मित्रता रख रहा है, किसके साथ ज्यादा समय उठ बैठ रहा है, तो ये सब पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। उसकी जो व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करना चाहिए, ठीक है। जब व्यक्तिगत जरूरत पूरा नहीं होगी क्या करेगा, यहाँ ये चोरी करेगा, जब चोरी कर ले कोई पूछे भाई चोरी किया, तो कहेगा नहीं चोरी नहीं किया, तो क्या करेगा, तो वो चोरी करना शुरू कर देगा। जब चोरी कर लेगा क्लास में कोई चीज, तो क्या करेगा, विद्यालय से वो भाग भी जाएगा। जब विद्यालय से भाग जाएगा तो हो सकता है कभी वो गृह कार्य करके ना आए, गृह कार्य ना करे तो इससे भी विद्यालय से ना आए या भाग जाए, ठीक है। भयभीत मतलब क्या, डरा रहेगा हमेशा, ठीक है। क्रोध, जब वो अनावश्यक ज्यादा कोई चीज हो जाएगी तो क्या करे, क्रोध भी कर सकता है वो, ये चीज कहते हैं। अब देखिए इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है क्या, बहुत सारे कारण है इसमें। जैसे बहुत अत्यधिक माता पिता का जो लाड़ प्यार दुलार होता है, इसके कारण भी बच्चे क्या है बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, तो ये चीज है। जैसे अगर घर में कोई भी हर चीज अगर बहुत ज्यादा जरूरत से कोई भी चीज लाड़ प्यार कर दिया जाए तो भी क्या हो, बच्चे के लिए, बच्चे के विकास में घातक हो जाता है, ठीक है। कठोर अनुशासन, हो सकता है कि वो लोग बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन रखते हैं, जो है कि समय से आओ, यहाँ जाओ, हम जाओ, ठीक है, ये करो वो मत करो, जो है तो ऐसा भी अगर करते हैं तो यह होता है कि हमेशा बच्चे को समझते कुछ अभिभावक लोग कि हमेशा वो किताबों में घुसे रहें, एकदम किताबी कीड़ा वो बने रहें, तो ऐसे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा आवश्यक से ज्यादा वो अनुशासन करने लगते हैं, मतलब कठोर अनुशासन हो जाता है। तो एक समय तो बच्चा मतलब उसको बर्दाश्त करता है, लेकिन जब हो जाता है उससे मतलब बाहर हो जाता है शब्द से, तो उसी में क्या होता है, बच्चा कुंठित होने लगता है, इसीलिए क्या होता है फिर समस्या फिर उत्पन्न करेगा ही, ठीक है। तो हो गया कठोर अनुशासन। अब क्या होता है, आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण भी वो चीजें होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, यहाँ जरूरत नहीं पूरी होगी तो क्या करेगा, यहाँ चोरी करेगा, ठीक है, झूठ बोलेगा, वो सब चीजें होगा, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका उपचार कैसे होना चाहिए। कोई समस्यात्मक बालक है तो उसको जो है शारीरिक या आर्थिक दंड न, जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा सुझाव दिया है, अगर कोई समस्यात्मक बालक है तो उसका जो उपचार करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है उसका ये है कि उसको जो है मनोवैज्ञानिक रूप से या मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो उस बच्चे को आप मतलब उपचार उसका करिए, ठीक है। इसमें क्या है, वही चीज में बताता है, इन्हें जो शारीरिक दंड न दे करके, ठीक है, शारीरिक दंड न दे करके मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है इनको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, यही इस पे बताता है, ठीक। अब देखते हैं आगे, ये वाले हो गए समस्यात्मक बालक हो गए। अब देखते हैं दिव्यांग बालक, ठीक है, या विकलांग बालक इन्हें कहते हैं।
हालांकि अब इनके लिए जो है यही शब्द प्रयोग किया जाता है, दिव्यांग बालक। ठीक है, अब देखते हैं दिव्यांग बालक क्या होते हैं। देखिए, दिव्यांग बालक ऐसे बालकों को कहा जाता है जिनमें कोई शारीरिक विकार जो है अस्थायी रूप से पाया जाता है। ऐसे बालक जिनमें जिसमें शारीरिक विकार जो है अस्थायी रूप से पाया जाता है, उसको उन्हें जो है क्या कहते हैं, दिव्यांग बालक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि जो दिव्यांग बालक होंगे वो जो है मानसिक रूप से भी वो पिछड़े हों। ठीक है, ये चीज इसमें बताता है कि वे बालक जिनमें कोई शारीरिक विकार पाया जाता है, शारीरिक विकार पाया जाता है, शारीरिक विकार वो जो है अस्थायी रूप से होता है। मतलब वे बालक जिनमें कोई शारीरिक विकार अस्थायी रूप से, ठीक है, पाया जाए, ठीक है, उन्हें जो है दिव्यांग बालक कहा जाता है। ठीक है, इनमें शारीरिक दोष मतलब शारीरिक विकार अवश्य रूप से पाया जाता है, लेकिन वे मानसिक दृष्टि से भी अयोग्य हों। ठीक है, तो शारीरिक विकार तो पाया ही जा रहा है, लेकिन वो मानसिक दृष्टि से भी वो मतलब उसमें विकार हो या अयोग्य हो, ये जरूरी नहीं हो। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कि जो शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो जो है मानसिक रूप से भी वो मतलब विकलांग मतलब क्या कहते हैं, मानसिक रूप से वो क्या कहते हैं, अयोग्य हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आप समय समय पर देखते होंगे, जो यूपीएससी या आईएएस जो मतलब रिजल्ट आता है, देखते होंगे कैसे कैसे मतलब दिव्यांग टाइप के लोग हैं, मतलब वो भी जो है अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर मतलब हर सेक्टर में वो कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे मनोवैज्ञानिक समानता मानते हैं कि जो ऐसा दिव्यांग लोग होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है, उनका जो मानसिक विकास होता है सामान्य लोगों से कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ कहा भी है कि जो ऐसे जो दिव्यांग बच्चे जो होते हैं बालक, उनकी जो मानसिक योग्यता प्राय सामान्य बालक, ठीक है, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे तीव्र होती है। ठीक है, यही जिसमें बताता है। अब देखते हैं भैया इनके लिए क्या शिक्षा व्यवस्था है दिव्यांग बच्चों के लिए। तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था किया गया है, मतलब समावेशी शिक्षा में इनको भी इंक्लूड किया गया है। ऐसे बच्चों क्या होगा, आप खुद सोचो, जो बालक दिव्यांग है इनके लिए क्या होगा, इनकी शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लो कोई पैर से विकलांग है तो ऐसा जो है इनको मतलब सीढ़ियों से तो चढ़ नहीं सकते, इनके लिए क्या बढ़िया मतलब स्लोप मतलब बनाया जाए जो इसको चढ़ने के लिए, या ठीक है, तो ये सारी चीजों का व्यवस्था इसमें किया जाए। यही चीज में बताता है कि इनकी जो विशिष्ट आवश्यकताओं को, जो दिव्यांग बालक होते हैं इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को, जैसे मतलब कोई पैर से विकलांग है तो उसके लिए कुछ जो उपकरण संसाधन होते हैं उसको आप ध्यान रखिए। कोई आंख से है तो इसके लिए भी, वो कान से है तो इसके लिए भी आपको ध्यान रख करके जो है ये इसमें कहा है कि विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यालय को मतलब विद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप जो है विद्यालय खोले जाएं, इसमें ये कह रहा है। इसमें ये भी आगे क्या है, चिकित्सीय सलाह से मतलब चिकित्सा या डॉक्टर लोगों की सलाह से आवश्यक उपकरण या संसाधन जो है उसमें होना चाहिए। ठीक है, जिसमें साइकिल वगैरह हो, ट्राई साइकिल वगैरह हो गया। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें वहाँ होना चाहिए। ठीक है, आपको देखते हैं अपंग बालकों के बैठने के लिए, ठीक है, अपंग बालकों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे अपंग हैं उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि और बच्चे समानतः खड़े हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो मतलब खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की। ठीक है, अब देखते हैं जैसे जो अंधे बालक होते हैं, अंधे बालकों की ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो ब्रेल लिपि होती है ये जो है इसमें 6 डॉट होते हैं, और इसमें जो इसका जो निर्माण किए थे उसके लुइस ब्रेल, इनके नाम से ये स्पष्ट है, लुइस ब्रेल ने इसका किया था। ये पूछता है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग कहाँ होता है, तो जो मतलब दृष्टि दोष मतलब जो अंधे बालक होते हैं, जो दृष्टि दोष से युक्त बालक होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 डॉट होते हैं, और इसमें जो है उसी डॉट को जो है बच्चे जो अंधा होता है मतलब नहीं देख पाते, वही डॉट को के माध्यम से जो है वो मतलब पढ़ते हैं, मतलब रीडिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए और क्या व्यवस्था कहा गया है, इसमें बताया है कि माता पिता व गुरुजनों को जो है ऐसे बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तभी भी उनका मनोबल जो है थोड़ा बढ़ा रहेगा। ऐसे बच्चों का कोई मतलब मतलब क्या कहता है, हीन करेगा, कोई इनको बेइज्जत करेगा तो क्या दिन ब दिन क्या हीनता का शिकार होते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके विकास में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो है आवश्यक उपकरण क्या। ठीक है, कुछ उपकरणों का विकास हुआ है उसको देखते हैं। ये जो है सीटेट में ये खूब पूछता है, मतलब जहाँ जो एग्जाम हो और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है
क्रेनमर इबाकस क्या है। क्रेनमर इबाकस जो होता है पूछता है कि किससे ये मतलब संबंधित है। तो मैथ शिक्षण के लिए जो है ये प्रशिक्षित है, ठीक है, मतलब ये संबंधित है, ये हो गया। अब देखते हैं स्पीच प्लस कैलकुलेटर, जैसे नाम से ही स्पष्ट है स्पीच प्लस कैलकुलेटर। ये क्या होता है, स्पीच मतलब ये बोलता है, ठीक है, ये बोलने वाला कैलकुलेटर है, ठीक है, जैसे कोई देख नहीं सकता तो तो सुन सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक है कुर्जबिल रीडिंग मशीन, क्या है, कुर्जबिल रीडिंग मशीन है, ठीक है। इसके माध्यम से भी बच्चे क्या करते हैं, इसका भी प्रयोग जो है दृष्टिबाधित बालकों के लिए जो है मतलब इसमें किया जाता है, ठीक है। ये चीज इसमें ये हो गया जो है। अगला क्या है इसमें, अगला है एप्टाकॉन, ठीक है, अगला क्या है एप्टाकॉन, ठीक है। अगला क्या है एप्टाकॉन। एप्टाकॉन में क्या है, इसका मतलब होता है ऑप्टिकल टेक्टाइल कन्वर्टर, ठीक है, ऑप्टिकल टेक्टाइल कन्वर्टर। ये क्या होता है, समान अक्षरों को जो है उभार देता है, ठीक है, इस समान अक्षर को उभार देता है, यही चीज होता है। और कुछ भी रीडिंग मशीन जो होता है ये लैपटॉप की तरह होता है, ठीक है, ये लैपटॉप की तरह होता है और ये भी जो है बोलता है, ठीक है। ये चीज हो गया, ये चार चीज। अब देखते हैं इसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो है जब आई थी, उसमें राजीव गांधी की सरकार थी। इन्होंने जो है बेसिक शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत व्यापक स्तर पर जो है मतलब इन्होंने सुधार किया था, जिसमें आप डाइट वगैरह की जो स्थापना देखते हैं और जो हर जिले में है, तो इसी शिक्षा व्यवस्था के तहत मतलब हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया था। उसमें जो है समावेशी शिक्षा के तहत जो है जो दिव्यांग बच्चे होते थे उनके लिए भी कुछ शिक्षा का व्यवस्था इन्होंने किया था, मतलब उसमें किया गया था। उसमें क्या किया था भैया, उसमें किया गया था भाई जो विशिष्ट जो मतलब उनकी विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए ऐसे विद्यालय का मतलब खोला जाना चाहिए। जिले जिले पर जो है विद्यालयों का मतलब छात्रावास सहित जो है विद्यालयों का निर्माण होना चाहिए। तो यही सब चीज इसमें भी बताए। देखते हैं क्या है कि इसमें क्या कहते हैं कि दिव्यांग बालकों को एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है, दिव्यांग बच्चों को एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है कहते हैं इसमें व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है, वो अगर विकलांग है तो इनको जो है समाज में सर्वाइव करने के लिए जो है ऐसा कोई इनको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ताकि अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, ठीक है, ये कहता है। इसमें क्या होता है जनसंचार साधनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इसमें जो भी उस समय है था जो है उसका भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कहता है हर जनपद के स्तर क्या है, जनपद स्तर पर छात्रावास सहित विद्यालय खोले जाने चाहिए, ठीक है, छात्र मतलब जिला वाइज, ठीक है। आगे क्या कहता है विशिष्ट संसाधन व उपकरणों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विशिष्ट संसाधन हो जैसे ब्रेल लिपि हो गई, ये हो गया क्रेनमर एबाकस हो गया, कुर्जबिल रीडिंग मशीन हो गई, फिर जो है अपटाकॉन हो गया, तो ये सब चीजों का उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बाकी विद्यालय में जो है जो थी और भी इनके जरूरत की चीजें हो वो भी वहाँ होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो है मतलब जो 4 पॉइंट लिखे हैं इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है NIVH हो सकता है फुल फॉर्म दे या फुल फॉर्म ना दे, आप दोनों ध्यान रखिए। जो है NIVH का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट विजुअल जो है क्या है हैंडीकैप। इसमें क्या होता है इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसमें क्या होता है राष्ट्रीय संस्थान दृष्टिबाधित केंद्र, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये कलकत्ता में है, कहाँ है ये कलकत्ता में। और ये जो है जो सुपर टेट 69 हुआ था ये क्वेश्चन यहाँ पूछा था, ठीक है, कौन सुपर TT में, ठीक है, काउंट किसमें 69 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, हो गया। तो इससे क्या नहीं हम गलत बता दिए क्या, इसमें भाई पूछा गया था, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट मतलब क्या कहते हैं सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सुपर टेट 69 वाले में ये पूछा गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए जो है राष्ट्रीय संस्थान दृष्टिबाधित जो कहाँ है ये देहरादून कहाँ उत्तराखंड में है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब दूसरा आता है क्या है राष्ट्रीय संस्थान अस्थिबाधित या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय संस्थान अस्थिबाधित मतलब हड्डी वाला जो अगर विकलांगता है तो कहाँ पर है ये संस्थान कलकत्ता, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। इसमें क्या है NIHH जिसके नाम से नेशनल इंस्टीट्यूट हेयरिंग
हैंडीकैप मतलब सुनने वाली जो समस्या है, क्या है, हैंडीकैप, ठीक है। ये कहाँ है भाई, ये है मुंबई में, ठीक है। ये जो मुंबई में है, जानते हैं बहरापन क्या है, मुंबई। फिर क्या है, IMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप, जो मानसिक जो विकलांगता, ये कहाँ है, सिकंदराबाद में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देते रहिए, इसको आप जानते रहिए, ठीक है। ये चीज आपका इस तरह से देखा जाए तो आपको समावेशी शिक्षा जो है पूरी तरीके से अब यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप चाहे जो भी एग्जाम देंगे, मतलब जहाँ से मतलब ये साइकोलॉजी वाला पोर्शन आएगा, आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और जो कमेंट्स करना ना भूलिएगा।